और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के आरआर अस्पताल में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती थे प्रणब मुखर्जी। सर्जरी भी हुई थी सिर की और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी वो पाए गए थे। पिछले कई दिनों से गंभीर हालत में प्रणब मुखर्जी का इलाज जारी था, वेंटिलेटर पर वो थे। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पिछले साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। तमाम ऐसी वो खूबियाँ, तमाम ऐसे उनके नाम वो ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं, चाहे उनके राजनीतिक जीवन में उनके द्वारा लिए गए फैसले हों। राष्ट्रपति जब वो बने 2012 से 17 के बीच में, उसके दौरान भी उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। जुलाई 2012 में राष्ट्रपति वो चुने गए थे और देश के 13वें वो राष्ट्रपति रहे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। दुखद खबर, प्रणब दा का निधन हुआ है। 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है प्रणब मुखर्जी ने। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर ये जानकारी देशवासियों को दी है। उन्होंने लिखा है कि बड़े गहरे दुख के साथ सूचित उन्होंने किया कि उनके पिता प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पिता के लिए की गई दुआओं प्रार्थनाओं के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया है। तो आरआर अस्पताल में प्रणब मुखर्जी का इलाज चल रहा था और उनकी एक सर्जरी भी हुई थी दिमाग की और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। और आपको दिखा दें, ये ट्वीट भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। गहरा दुख जताया है भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। भारत के 13वें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ये जानकारी ट्विटर पर दी है और उनके निधन की खबर के बाद ही राजनीतिक जगत में लोग शोक प्रकट कर रहे हैं। उनका लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर और उनके वो तमाम ऐसे फैसले, जब कांग्रेस के संकट मोचक प्रणब मुखर्जी माने जाते थे, कहे जाते थे। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमन जी, बेहद दुखद खबर मिल रही है, प्रणब दा का निधन हो गया है। ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। प्रणब दा राष्ट्रपति के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, सीनियर मिनिस्टर के रूप में उनकी क्षमता, अपार क्षमता को हमने देखा है। साथ साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को चेयर करते थे और हर विषय में एक प्रकार के ज्ञान के भंडार थे। और उन्होंने उस मनमोहन सिंह सरकार में जो काम किया, निश्चित रूप से उनकी भूमिका रही। और राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद मैं समझता हूं उनको एक प्रकार से सम्मान मिला। उनका निधन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और एक ऐसी पीढ़ी के राजनेता जो एक वैचारिक धरातल में बहुत ऊंचाई पे जाके राजनीति करते थे जी, कल की सीमा से हट के, ऐसे प्रणब दा तो मैं श्रद्धापूर्वक याद करता हूँ। और कई बार एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब वो थे तो मैं यहाँ पे मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका में मैं भी उनकी बैठकों में जाता था जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला राजनीति के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में। बिल्कुल डॉक्टर रमन जी, जैसा कि आपने कहा कि आप कई बार उनसे आपकी उनकी मुलाकात भी हुई है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जानकारी जो आप शेयर करना चाहें जो उनके व्यक्तित्व को हमेशा लोगों तक पहुंचाती रहेगी? उनको एक बार राष्ट्रपति भवन में मुझे
जाना था, समय के लिए इंतजार कर रहा था और मुझे लगा कि समय नहीं मिलेगा क्योंकि रात को 8 बज गए थे। तो 8 बजे के बाद मैंने फिर दोबारा हिम्मत करके फोन लगाया। तो बोले कहाँ हो? मैंने कहा यही मैं दिल्ली में हूँ और आपसे मिलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, सीधे आ जाओ, अभी मैं इन्फॉर्म करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे मिलने का समय दिया, यानी रात को 9-10 बजे तक काम करने की क्षमता मैंने उनके अंदर देखा है, उतने ही सहज भाव से, सरल भाव। जी सर, लेकिन प्रणब दा एक ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस में भले ही हो, लेकिन हर दल के लिए और दूसरे नेताओं के लिए उनके हृदय में हमेशा सम्मान रहता था। और वो जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि आपके लिए भी वो रात तक रुके, आपको बुलाया फ़ोन करके, यही कुछ अलग पहचान थी जो उन्हें अलग बनाती थी सबसे। बिल्कुल, उनकी पहचान थी उनकी सरलता, सहजता और विद्वता। ये तीन का एक साथ होना बहुत कठिन होता है, जो प्रणब दा में था। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे, वो उनके साथ अपनी यादें साझा कर रहे थे और यही कुछ खास बातें हैं जो प्रणब मुखर्जी को दूसरे अन्य नेताओं से अलग बनाती हैं। उनकी सरलता, उनकी सहजता। कोई उनसे मिलने आता था, वक्त अनुकूल ना भी हो, यानी कि वक्त देर रात का अगर हो भी जाए, फिर भी वो उन्हें वक्त देते थे, बुलाते थे, फ़ोन करते थे। तो राजनीति के ऐसे पुरोधा जिनके बारे में हर कोई उनकी तारीफ़ें करता था और भारत रत्न से नवाजे जा चुके थे, तो भारत ने अपना एक रत्न खो दिया है। आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के सेना के आरआर अस्पताल में उनका इलाज जारी था। पिछले कुछ समय से लगातार वो बीमार थे, वेंटिलेटर पर चल रहे थे। एक सर्जरी भी हुई थी, कोरोना पॉजिटिव भी वो पाए गए थे और लगातार उनके लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी था। हर कोई चाहता था कि प्रणब मुखर्जी एक बार फिर से स्वस्थ होकर वापस लौटें। और उनके राजनीतिक करियर में कई सारी ऐसी बातें हैं, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका हो या फिर राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका हो, हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रणब मुखर्जी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, तो उन्होंने हर उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और ये भारत रत्न जब उन्हें मिला था, 2019 की तस्वीर, जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। पिछले साल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पिछले साल ही उन्हें ये सम्मान दिया गया था। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो दुखद खबर, बड़ी खबर, नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। 1995 से 96 तक वित्त मंत्री रहे और 2012 से 17 तक, यानी कि 2017 तक देश के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। जब वो केंद्र में मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, तो माना ही जाता था कि यदि कांग्रेस में कोई संकट आता था तो प्रणब मुखर्जी उस संकट से पार्टी को भी उबार कर ले जाते थे। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। टी.एस. सिंहदेव जी, स्वागत है आपका। दुखद खबर मिल रही है, प्रणब दा अब नहीं रहे, क्या कहेंगे? जी, कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रही और गंभीर परिस्थिति से उपचार के दरमियान समय गुजर रहा था। हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत के एक रत्न, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी हमारे बीच में नहीं रहे और अद्वितीय उनका योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में, चाहे वो संगठन की बातें हों, चाहे चुनाव के समय टिकट के बंटवारों की बातें हों, चाहे वित्त मंत्री या अनेकों रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया, उस परिस्थिति में हो, और राष्ट्रपति के रूप में तो उनकी एक अलग छवि उभर के सामने आई थी। तो देश के राष्ट्रपति के रूप में जो उनकी उपस्थिति और उनका योगदान था, उनकी सौम्यता, उनकी विद्वत्ता, उनके समावेशी विचार
ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे भारत के एक रत्न को आज हमने खोया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग दिल की गहराई से कामनाएं अर्पित करते हैं। जी, टी.एस. सिंहदेव जी, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी या उनके परिवार से कोई बातचीत हुई हो तो आप साझा कर सकते हैं? मेरी व्यक्तिगत तो नहीं, क्योंकि उम्र में जो एक गैप रहता है। मेरी माता जी राजनीति में भाग लेती थी, तो वो उनसे मिला करती थी अनेकों अवसरों पे, और उनके माध्यम से हम लोगों को प्रणब जी की विद्वत्ता और उनकी गंभीरता और गहरी उनकी पकड़ और बात करने की शैली, सारी हम लोगों को जानकारी उस माध्यम से मिली। व्यक्तिगत मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। जी, लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी भारत के रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और फिर राष्ट्रपति, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर और उन सभी बड़े पदों पर रहते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सहजता, उनकी सरलता, ये हर किसी को याद आएगी। यही व्यक्ति की गहराई और उनका अविवादित एक छवि, थोड़े बहुत जो भी विवाद रहे एक छोटी बातें रहती हैं, लेकिन ऐसे समय में अगर आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति ने दशकों तक देश की सेवा एक राजनीतिक दल के जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में दी और अंततः देश के राष्ट्रपति के रूप में दी, कोई व्यक्ति इतने स्थानों पे रह के वैसा मान्य नहीं हो सकता जब तक उनके अंदर वो काबिलियत, वो खूबियां, वो शक्ति अगर ना हो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जाना पहचाना जाता, ना इतनी जिम्मेदारियां मिलती हैं। इस प्रकार की जिम्मेदारियां जिस व्यक्ति को अगर मिली हों, तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो कितने बड़े वाकई में देश के हीरा थे, एक अनमोल रत्न थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रणब दा के जाने के बाद अब उन्हें हर कोई याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रणब मुखर्जी शख्स ही ऐसी थी, उन्हें कभी इस बात का एहसास लोगों को नहीं कराते थे कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी है। आई एम डीपली पेन्ड एट द पासिंग अवे ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लॉन्ग एसोसिएशन विद हिम व्हिच stretched over 35 years and got to know him intimately. तो लगातार कांग्रेस के और दूसरे दलों के राजनेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद। 11 दिसंबर 1935 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे छात्र जीवन के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और भारत के रक्षा मंत्री रहे 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। उसके बाद उन्हें विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक। ये पहले की बातें हैं। और आपको बता दें, वित्त मंत्री वो 2 बार रहे, 1982 से 84 तक और 2009 से 2012 तक। तो आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर और तमाम वो ऐसे बड़े पद जो राजनीति में सर्वोच्च कहलाए जाते हैं, और निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का पद तो सबसे बड़ा है इस देश में। तो राष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए उन्होंने अपनी हर उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद उन्होंने वोट डालना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि अब मैं राष्ट्रपति हूँ तो इस लिहाज से मैं किसी एक दल के लिए वोट नहीं डाल सकता हूँ। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। और प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद उन्हें हर कोई याद कर रहा है। और पीएम मोदी लिखते हैं कि वो अपने पीछे एक लंबी लकीर छोड़ गए। और ये तस्वीर आप देखिए, सजदा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 में प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति उस वक्त थे जब उन्होंने शपथ दिलाई थी। और ये फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, यादों के ज़रोखे की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की और शिष्टाचार भेंट होती थी। और उसके बाद भी जब भी मुलाकात होती थी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी उनके पैर छूते थे। और अनेक मंच से पीएम मोदी ने
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो उस समय थे, और जब भी उनके साथ मंच साझा करते थे, उनके बारे में बात करते थे, उनकी तारीफ भी करते थे। और आज का दिन पीएम मोदी उन्हीं यादों को याद करते हुए इन तस्वीरों को साझा उन्होंने की है, गहरा दुख प्रकट किया है। और स्कॉलर थे, एक्सीलेंस थे, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीतिक जीवन से आगे बढ़कर समाज की दिशा में अपना योगदान निभाया, वो शख्स अब हमारे बीच नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, और ये ट्वीट करते हुए याद किया है भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, जिनका आज निधन हुआ है। और उनके निधन की खबर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति के सबसे पुराने पुरोधा और ये राहुल गांधी, कांग्रेस खेमे में सबसे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना वो नेता खोया है जिसके सहारे कांग्रेस ने लंबी उड़ानें भरी, जिसके सहारे कांग्रेस ने हर उस मुसीबत से निकलकर एक बार फिर से खुद को स्थापित किया। और राहुल गांधी ये ट्वीट करते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रणब मुखर्जी के लिए और याद किया जा रहा है प्रणब मुखर्जी को। पीएम मोदी लिखते हैं कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने से देश दुखी है। और बाकी भी दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। ये 2009 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो सक्रिय राजनीति में जब वो रहे तो भी उन्होंने अपनी भूमिका जो निभाई थी, उनके विरोधी, जैसा कि टी एस सिंहदेव जी कह रहे थे कि उनके विरोधी अमूमन आपको नहीं मिलेंगे। और उनका जो सम्मान था, वो प्रणब मुखर्जी का सम्मान हर राजनीतिक दलों में देखने को मिला है। जब वो देश के राष्ट्रपति बने पीए संगमा को हराकर, तो उस समय भी एनडीए की तरफ से पीए संगमा थे और कांग्रेस की तरफ से प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो उनका सम्मान बीजेपी में भी उतना ही था जितना कांग्रेस में था। एनडीए के और दूसरे दल भी उतना ही करते थे जितना यूपीए के दूसरे दल करते थे। तो यही प्रणब मुखर्जी की खासियत जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। और प्रणब मुखर्जी के निधन पर राजनेताओं के द्वारा दुख प्रकट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। और सबसे पहले उनके बेटे ने जब ये जानकारी दी तो पूरे देश भर से उनके जो समर्थक थे, उनके जो फैन थे, फैन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जब वो बने उसके बाद उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, लोगों ने उनके कार्यकाल को बड़ा सराहा था। उनके डिसीजन ऐसे होते थे कि लोग उन्हें पसंद करते थे। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और गहरा दुख प्रकट किया है। और उनके कंट्रीब्यूशन को जो उन्होंने देश और समाज को दिया है, लिखा है कि वो अतुलनीय हैं। और उन्होंने गहरे हृदय से अपनी संवेदना प्रकट की है। तो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली के सेना के आरआर अस्पताल से ये खबर सामने आई है। उनके बेटे ने एक खबर दी है, अभिजीत मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी एक लंबा राजनीतिक अनुभव और स्कॉलर व्यक्तित्व, जिनके जाने से राजनीतिक जगत के तमाम बड़े लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, हर कोई अपनी यादें समेटे हुए प्रणब दा के साथ। तो कई भूमिकाएं उन्हें मिली। उन्हें पार्टी के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका मिली। और 1991 से 96 तक जब वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे, ये वो वक्त था जब भारत उभर रहा था। और उसके बाद फिर वो जब दोबारा से यूपीए की सरकार बनी, तब उसमें उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है।
और हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी जी जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, आज राजनीतिक जगत में गहरा शोक है, प्रणब दा चले गए। बिल्कुल विवेक, ये गहरी क्षति है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। एक बड़ा वैक्यूम प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके जाने से क्रिएट हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि वो दुनिया की जो पूरी लीडरशिप है उसमें एक प्रमुख चेहरा थे भारत की तरफ से, और उनका लंबा अनुभव था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ से लेकर मनमोहन सिंह तक। हालांकि उन्होंने कई बार जो राजनीतिक पार्टियों की मर्यादा होती है उसकी वजह से कई बार अपने राजनीतिक जीवन में उनको नुकसान उठाना पड़ा या उन्हें समझौता करना पड़ा कि उनके जूनियर रहे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और उनकी लीडरशिप उनको स्वीकार करनी पड़ी। तो ये उनके लिए एक तरह से अफसोस का मुद्दा था। अगर मैं उनकी एक सांसद के तौर पर उनकी अनुभव की बात करूं या एक सांसद के तौर पर उनके विजन की बात करूं, एक विदेश मंत्री के तौर पर बात करूं, एक वित्त मंत्री के तौर पर बात करूं, तो प्रणब मुखर्जी चाहे वो किसी भी रोल में रहे हों, चाहे वो एक संसदीय मर्यादा का जो बात आती है तो प्रणब मुखर्जी सबके लिए प्रिय थे। वो बात बहुत दमदारी से रखते थे और बहुत मुश्किल था उनकी बातों को, उनके तर्क को काटना। लोगों के लिए एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था उनको, चलता फिरता। उनको बहुत जबरदस्त याददाश्त के लिए जाना जाता है और वो जब तर्कों का सहारा देते थे तो पुराने भाषण वो कोट करते थे, कई बार बिना पढ़े कोट कर देते थे और उनके विरोधी ढूंढते रह जाते थे और वो आखिरकार प्रणब मुखर्जी की बात सच निकलती थी। हमको एक पत्रकार के तौर पर कई बार उनके साथ जो वार्तालाप का मौका मिला है, मुझे पाकिस्तान में जाकर ये हैरानी हुई, उनके काउंटर पार्ट्स भी हैरान थे कि प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके बारे में या पाकिस्तान की विरासत के बारे में इतना बड़ा अनुभव रखते हैं, इतनी जानकारी रखते हैं कि उनके यहाँ से जो हिस्टोरियन थे या जो इस तरह से ऐतिहासिक महत्व के स्थान होते हैं वहाँ के रखरखाव करने वाले जो ऑफिसर्स थे वो भी हैरान थे। मैं उनके साथ पाकिस्तान की जो विदेश यात्रा थी, उनके विदेश मंत्री के तौर पर, मैंने एक पत्रकार के तौर पर, जी मीडिया के पत्रकार के तौर पर मैं उनके साथ था, उस डेलीगेशन का पार्ट था। वहां जब मैं गया तो प्रणब मुखर्जी के लिए जो सम्मान था पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की लीडरशिप में, और जिस अंदाज में जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने सामना किया, जवाब दिया, वो अपने आप में काबिल तारीफ था और पाकिस्तान की लीडरशिप को उनके घर में कटघरे में खड़ा किया आतंकवाद के लिए। तो ये अपने आप में एक मिसाल थी। वित्त मंत्री के तौर पर जब वो बजट भाषण पढ़ते थे तो उस पर विरोधियों के पास कोई बहुत तर्क नहीं होते थे। हालांकि विरोधियों का काम था उनके इस काम पर सवाल खड़े करना, लेकिन प्रणब मुखर्जी का पर सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तिगत लांछन कभी नहीं लगाए विरोधियों ने, और उनके साथ चाहे किसी भी तरह के मतभेद हों लेकिन उन पर आरोप प्रत्यारोप के कभी इस तरह के तीर नहीं चले। आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास जाते रहे हैं। उनको एक तरह से अगर आप अपना कहें कि पॉलिटिकल मेंटर जो दिल्ली में उनको दिल्ली में जमने के लिए जो जरूरी जो सलाह है वो देने वाले प्रणब मुखर्जी ही रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी का जाना एक बड़े पॉलिटिकल फिगर का जाना है और एक बड़ा वैक्यूम इससे क्रिएट होगा। और मैं आपको बताऊं कि प्रणब मुखर्जी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि उनके साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया। पद मिले, सांसद बने, सब कुछ, लेकिन जो उनकी योग्यता थी उस पर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने भरोसा नहीं किया, बल्कि वफादारी के तौर पर जो इनाम दिया वो मनमोहन सिंह को दिया। ये उनको हमेशा मलाल रहा। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी व्यापक बदलाव किए और राष्ट्रपति भवन को जनता का राष्ट्रपति भवन बनाया। वो बड़ी बड़ी इमारतों वाला, जो बड़े बड़े खंभों वाला राष्ट्रपति भवन न होकर वो आम आदमी के लिए एक तरह से कुछ उम्मीदें जगाने वाला राष्ट्रपति भवन बना था। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रणब मुखर्जी का निधन आज हो गया है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के समाचार को सुनकर अत्यंत दुख हुआ है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके राजनेता बनाती थी।
हम सब जानते हैं, अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। छोटा सा ब्रेक, जा लौटते हैं।